सभी सुनने वाले विद्वज्जनों को प्रणाम। प्रिय छात्राओं, मेरे प्रिय श्री दयानंद जी, आज मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के प्रमुख खंडों में एक खंड हमें अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगा। इस खंड को तो पाठ्यक्रम में भी रखना चाहिए, लेकिन रखा नहीं गया। संसार की वास्तविकता पर यह खंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति काल के अपने अनुभूति और संवेदना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी का ये बंजारा खंड यानी कि पद्मावत महाकाव्य के 57 खंडों में ये 7वां खंड है। बंजारा खंड में अच्छे संवाद के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। पहले के व्याख्यान में मैं ये बताया हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रबंध काव्य आध्यात्म का श्रेष्ठतम प्रबंध काव्य है, तो वहीं आर्यावर्त की संस्कृत की संपूर्ण व्याख्या इस महाकाव्य में संधानित है। आर्यावर्त की संस्कृति प्रेम और त्याग की रही, दया और सहयोग की रही, और संसार की वास्तविकता के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने इस प्रबंध काव्य की कथा में नियोजित कथाक्रम को भावनाओं के प्रवाह के साथ कुछ ऐसे प्रसंगों को प्रस्तुत किया है कि वो प्रसंग मानव जीवन की शाश्वत व्याख्या है। कथा तो प्रेम की है, लेकिन इस प्रेम की धारा में जीवन और जगत का वो बड़ा सच भी दिखाई देता है, जहाँ मानव जाति को पहुँचना चाहिए, विचार करना चाहिए। निसंदेह मलिक मोहम्मद जायसी किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं करना चाहते। मलिक मोहम्मद जायसी किसी बहुत बड़े दर्शन की स्थापना नहीं करना चाहते। उनके प्रबंध काव्य में जहाँ मानुष प्रेम भयो बैकुंठी का संकल्प है, तो वहीं उनका संकल्प संपूर्ण प्राणी जगत की सुरक्षा के प्रति भी है, और संपूर्ण प्राणी जगत को एक अच्छे अहिंसा मूलक वातावरण में स्थापना करना चाहते हैं। रचनाकार तो
मानव जात की कथा कहता है या भक्ति काल के रचनाकारों ने मनुष्य के आदर्शों की बात की, समाज के आदर्शों की बात की, लेकिन जायसी ने समाज के आदर्शों की बात न करके प्राणी जगत के कल्याण की बात ज़्यादा की है। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जायसी की शैली अत्यंत सरल है। छंदों के भीतर से अर्थ खिस्से की तरह से निकलता है और जैसे खिस्से को समझने में पाठक को बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उस कथा में पहुंचने की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी के इस प्रबंध महाकाव्य के प्रत्येक खंड जहाँ एक महत्वपूर्ण, एक प्रधान कथा के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहीं हर छंद की एक पूर्ण कथा भी है। बंजारा खंड भी एक पूर्ण कथानक को प्रस्तुत करता है। इस खंड में बहेलिया, ब्राह्मण और सुआ तीन मुख्य पात्र हैं। हमारे वहाँ प्रबंध काव्यों में पक्षियों का संवाद महत्वपूर्ण माना गया। रामचरितमानस या राम कथा में महत्वपूर्ण कथावाचक या राम के कथा को कहने में अत्यंत निपुण काकभसुंडी और श्रोता गरुड़, यहाँ एक पक्षी हीरामन सुआ है और बारी बारी से 5 लोगों से संवाद करता है। राजा रतन सिंह संवाद करता है, सुआ ब्राह्मण से संवाद करता है, सुआ नागमती से संवाद करता है, सुआ राघव चेतन से संवाद करता है और सुआ बहेलिया से भी संवाद करता है। 5-5 संवाद एक पक्षी के द्वारा पक्षी मनुष्य जाति से संवाद कर रहा है। या मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं पक्षी के रूप में अधिष्ठानित होकर के पक्षी जात के अनुभव को प्रस्तुत करते हैं। कथा का आरंभ, इस खंड का आरंभ चित्तौड़गढ़ से होता है। वैसे ये खंड इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसी खंड से कथा चित्तौड़ और सिंगलगढ़ की जुड़ जाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सुआ तो सिंगलगढ़ में है, अब उस सुग्गे को चित्तौड़गढ़ में आना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पूरी समझदारी कथा के संपूर्ण विधान के साथ सुआ को सिंगलगढ़ से चित्तौड़गढ़ में लाते हैं। चित्तौड़गढ़ के व्यापारी सिंगलगढ़ जाते थे। निश्चय ही सिंगलगढ़ की बाजार विश्व प्रसिद्ध रही होगी। दुनिया भर के व्यापारी सिंगलगढ़ में सिंगलगढ़ की वस्तुओं को लेने के लिए जाते थे। यानी कि निसंदेह सिंगलगढ़ विशेष बाजार, वहाँ की वस्तुएं विशेष रहीं। आरंभ इस प्रकार होता है,
चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा सिंघल दीप चला व्यापारा। चित्तौड़गढ़ का एक व्यापारी बंजारा सिंघलगढ़ में व्यापार करने की दृष्टि से चला। ब्राह्मणी वो व्यापारी कौन था? ब्राह्मण होते एक नष्ट भिखारी, ब्राह्मण होते एक नष्ट भिखारी। एक ब्राह्मण था, हर तरह से नष्ट था। थोड़ी बात यहाँ रुकने की है। जैसे विनय पत्रिका की एक पंक्ति पढ़ करके उस समय के परिवेश का ज्ञान हो जाता है कि खेती न किसान को, ठीक वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी के समय में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, इस एक अर्धाली में स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण जो अपने विचारों के लिए सम्मान्य था, वह 16वीं शताब्दी में हर तरह से नष्ट, ब्राह्मण होते एक नष्ट, हर तरह से नष्ट था और वह भिखारी हो गया। इसलिए वह पुनः चलत व्यापारी, वह भी सिंघलगढ़ से जाने वाले व्यापारियों के साथ व्यापार के लिए चल दिया। ऋण काहों से लेनी काढ़ी, किसी से ऋण ले लिया। मुख सो गए होई किस बाढ़ी की, शायद सिंघलगढ़ में जाऊंगा और वहाँ से कुछ वस्तु को लेकर के आऊँगा और आने के बाद वस्तु का दाम अधिक मिलेगा। मारक कठिन लांग वही गए, मारक कठिन बहुत दुख सहे, अलांग समुद्र दीप वही गए। मार्ग बड़ा कठिन, दुख के साथ सिंघलगढ़ पहुंचा। अदेख हाट कुछ सीज न हो रहा, कुछ सूझ न हो रहा। देख हाट कुछ सूझ न हो रहा। सिंघलगढ़ का बाजार देखा, बड़ा बाजार। उस बाजार में उसे लेने लायक कोई बस दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत सब बहुत कुछ दिख न थोड़ा, सब बहुत कुछ, वहाँ सब बहुत कुछ था। थोक व्यापार होता था, कोई वस्तु थोड़ी नहीं थी। और भी बात क्या थी? पैसुठ ऊंच बनिज तह केरा, पैसुठ ऊंच। और उस बाजार में जो व्यापार हो रहा था, बड़े ऊंचे दाम पर हो रहा था। धनी पाव निधनी मुख हेरा, जो धनवान होते थे वो पाते थे, जो निर्धन थे वो मुंह देखते थे। लाख करोड़ों ही वस्तु बिकाई। वहाँ की वस्तुओं की कम से कीमत लाख की या तो करोड़ की है। लाख करोड़ों ही वस्तु बिकाई, शासन केर कौन उन्हाई। तो 100 रुपये की बात ही क्या, हजार और 100 रुपये की तो बातें नहीं है। सब ही लीन बिसाहना और घर कीन बहोर। सारे लोग जो पैसे वाले व्यापारी थे, बिसाहना माने खरीद फरोख्त किए और घर की ओर चल दिए। 52 वहाँ लेका, 60 गांठ सुरथोर। बेचारा ब्राह्मण के हाल है, उसके तो 60 में, उसके तो गांठ में जो 60 पैसा है, थोड़ा है, कम है। बड़ा चिंता में पड़ गया कि मैं इस बाजार में तो आ गया, लेकिन अब यहाँ से क्या लूँ। तभी ब्याज सुबह ले आवा, कंचन बरन अनूप सुहावा। संजोग बना कि अब उस बाजार में एक बहेलिया भी आ गया। जहाँ सोने चांदी का व्यापार होता था, कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था, वहाँ एक बहेलिया भी आ गया। इधर ब्राह्मण है, उधर बहेलिया, दो बॉय इकट्ठा हो रहे हैं। दोनों, एक दरिद्र है और एक वो भी दरिद्र ही है, जो पक्षियों को बेच रहा है। सुग्गे को लेकर के
तभी भी आज सुबह ले आवा, सुबह लेकर के आवा, कंचन वरन, उसका वर्ण सोने का था और सुंदर लग रहा था। बेचे लाग वही जई हाटू, वो उसी बाजार में उसे भी बेचने लगा। वो रतन मानिक जहाँ हो, जहाँ रतन मोती हीरे माणिक्य का व्यापार हो रहा है, वहाँ पर सुग्गे को भी बेचना शुरू कर दिया। सुगा को पूछ फतिंग मदारे, बेचारा एक मुट्ठी पाँख वाला सुग्गा को कौन पूछने वाला है। सुग्गे को लगा बेचने, लेकिन मुट्ठे भर पाँख वाले प्राणी सुग्गे का वहाँ ग्राहक कौन। चलन देख आछे मन मारे, मार्केट का उस बाजार का चलन देख करके जो बाजार में चल रहा था उसे देख रहा था कि अरे बाजार में तो कुछ और बिक रहा है और मैं क्या बेच रहा हूँ, यहाँ कौन लेगा। एक बेचने के लिए परेशान है, किसी भी भाव पर बेचने के लिए परेशान है, और एक कुछ लेने के लिए परेशान, कुछ हम भी ले लें सिंगलगढ़ से। बाभन आई, सुहासो बोला। ब्राह्मण धीरे से आया और सुग्गे के पास गया और बोला, कौ गुणवंत की निर्गुण छूछा है सुग्गा, बताओ। बाभन आए, सुहासो बोला। ब्राह्मण सुग्गे के पास आया और बोला, बताओ कौ गुणवंत कि तेरे पास कुछ गुण है कि निर्गुण है, छूछे है, खाली है। कौ पर्वते जो गुण पाहा, अय पर्वते अय पक्षी जो तुम गुण पाए हो, वो कहो। गुण न छिपाए हृदय माह, गुण को हृदय में छिपाना नहीं चाहिए। अगर कोई गुण है तो प्रकट कर देना चाहिए। हम तुम जाति ब्राह्मण दो, मैं मनुष्यों में ब्राह्मण हूं, तुम पक्षियों में ब्राह्मण है। हम तुम जाति ब्राह्मण दो, आजाति जाति पूछ सबको। ऐसुग्गा तुम पक्षियों में ब्राह्मण, मैं मनुष्यों में ब्राह्मण, हमारी तुम्हारी एक जाति। और जाति से जब जाति मिलती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जब जाति से जाति मिलती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और दोनों अपने मन की सारी बात कह देते हैं, छिपाते नहीं। जैसे लगता है कि अब संसार में इनसे कोई प्रिय हमारा है नहीं, जाति की यह महत्ता है। हो बाभन और पंडित, कहो आपन गुण सोई। अरे हम ब्राह्मण हैं, तो पंडित है, अपना गुण कहो। एक महत्वपूर्ण लाइन कि पढ़े के आगे जो पढ़े दून लाभते ही हों। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सामने जब पढ़े लिखे की बात करेंगे तो कहने वाले को भी लाभ होता है दुगुना, सुनने वाले को भी लाभ दुगुना होता है। समझाता है, ब्राह्मण कहता है। बड़ी नीत की बात यहाँ जायसी ने कहा। लोक का इतना सच्चा रचनाकार, लोक भाषा में, सरल शैली में, किस्से में और संवाद भी। एक ब्राह्मण का, ऐसा ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो वेदाचार्य नहीं, वो वेदांत का ज्ञाता नहीं, सांख्य योग न्याय में वैशेषिक मीमांसा का विचारक नहीं है, और जो सामने अब सुग्गा है, सुग्गे से वो एक प्रकार से प्रश्न ही कर रहा है। सुग्गा चुप है अभी, ब्राह्मण के सारे प्रश्नों को सुन रहा है, बड़े गौर से सुन रहा है। ब्राह्मण जाति का भी लालच देता है कि हम तुम जाति, हमारी तुम्हारी एक जाति है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जातियों के बीच होने वाले भावात्मक संबंध, सैद्धांतिक संबंध को खूब करीब से देखा है। इसलिए संगत बैठाया कि ब्राह्मण कहता है कि हमारी भी जाति ब्राह्मण की, तुम भी पक्षियों में ब्राह्मण हो, और जाति से जाति को कहने में कुछ हर्ज नहीं है। हमारे वहाँ की संस्कृति है कि नाई नाई से बनवाई नहीं लेता है, केवट केवट से उतरवाई नहीं लेता है।
तो ब्राह्मण अगर किसी ब्राह्मण से पूछ रहा है तो उसे बताना चाहिए। सुग्गा बड़ा निराश होकर के संसार के एक बहुत बड़े सत्य को कहता है, उत्तर देता है एक बहुत बड़े सत्य के साथ। तब गुण मोहि आहो देवा, हे ब्राह्मण तब मैं गुणी था, तब मैं ज्ञानी था। जब पिंजर भूत छूट पड़ेवा, जब मैं पिंजरे से बाहर था। अरे बंधन जो बंध गया वो ज्ञानी कहाँ रहा। चाहे पिंजरे में बंध जाए, चाहे जेल में बंध जाए, चाहे घर में बंध जाए, चाहे संसार में बंध जाए, चाहे मोह माया में बंध जाए, जब आदमी बंध गया तो ज्ञानी कहाँ रहा। तब गुण मोहि आहो देवा, जब पिंजर हो छूट पड़ेगा। बड़ी बात, जैसे ने एक बड़ी बात पिंजरे के माध्यम से कह दिया कि जो पिंजर में बंद हो गया अब वो गुणी कहाँ रह गया। अब मैं कहा हो देवा, हे देवा मैं क्या कहूँ। अब गुण कौन सो बद जजमाना, ऐ जजमान, ऐ जजमान, अब अपना कौन सा गुण बदूं आपसे, कौन सा गुण कहूँ कि मैं बड़ा गुणी हूँ। मैं बड़ा गुणवान होता तो फिर यहाँ नहीं ना आता। अब गुण कौन सो बद जजमाना, घाल मंजूसा बेचे आना, बहेलिया मुझे अपनी ढेरी में बंद करके बाजार में बेचने आ गया है। अब मैं बाजार का व्यक्ति हो गया हूँ, बहेलिया बेचने आ गया है। सुग्गे ने एक बड़ी बात की ओर इशारा किया और आगे जैसे ने लिखा कि पंडित वही जो हाट न चढ़ा है। ब्राह्मण वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो हाट न चढ़ा, जो बिका नहीं। जो बिक गया वो पंडित का। जैसे ने पंडित होने का जो मानदंड रखा, बड़ा सख्त रखा, बड़ा मजबूत रखा, बहुत बड़ी बात नहीं कहा, 10-12 लक्षण नहीं गिनाया कि पंडित यह हो, पंडित वो, पंडित से कहते हैं पंडित। उन्होंने एक के बात कह दिया। इसीलिए जैसी लोक में सरल है, उन्होंने पंडित का लक्षण नहीं दिया, आगे एक छंद में दिया है जहाँ उन्होंने 5 लक्षण बताया पंडित का, लेकिन यहाँ तो एक लक्षण दिया जैसी ने कि पंडित वही, असल ज्ञानी वही है जो बिका नहीं, इसे कोई खरीद ना सकता हो। और चौं बिकाई गया हूँ सब पढ़ा, अब चौं बिकाए भूल गा पढ़ा, अब तो मैं बिक रहा हूँ, सब पढ़ा लिखा भूल गया है। जब बिक रहा हूँ तो फिर कहाँ का ज्ञान। बड़ी अच्छी लाइन कि द्विमार्ग देखा ये हाटा, संसार रूपी बाजार में 2 मार्ग मैंने देखा। यहाँ 2 मार्ग है, जैसे वेद में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया कि श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। एक मार्ग संसार में और एक मार्ग संसार के बाहर। अब दैव चलाओ चलें के ही बाटा, अब तो भगवान ने चाहें, भगवान के ऊपर निर्भर है कि जिस मार्ग में चलना है। इस संसार में 2 मार्ग देखा, ये हाटा, संसार को हाट कहा, बाजार कहा, बाजार ही है। सभी लोगों ने संसार को, किसी ने हाट कहा, किसी ने सराय कहा, किसी ने बाजार कहा कि संसार बाजार है। संबंधों की दुकान लगी हुई है। क्या लगी हुई है? संबंधों की दुकान लगी हुई है, उसी को लेने में आदमी जूझ रहा है। रोवत रकत भयो मुखराता, संसार की इस स्थिति को देखते हुए हे राजा मैं रात दिन रोता हूँ। ये संसार कैसा है, संसार की दशा को देख करके मैं रोता रहता हूँ। तन भा पियर, कहाँ को बाता, शरीर तो पीली पड़ गई है, अब कौन सी बात कहूँ। पढ़ी गुण
देखा बहुत कुछ, अब आगे डर सो। हे ब्राह्मण, पढ़ करके गुण करके बहुत कुछ देख लिया, अब आगे डर है। पढ़ा भी और समझा भी, और जितना ही पढ़ा जितना ही समझा उतना ही हमें डर बढ़ती चली गई संसार से। धुंध जगत शब्दान के इस संसार में केवल धुंधा धुआं है। संसार में, इस संसार में केवल धुआं है, कुछ स्पष्ट नहीं है। भ्रमित बुद्धि, मेरी बुद्धि यहाँ क्या हो गई है? भ्रमित हो गई है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब अगला छंद और बढ़िया है। सुनि बाभन बिनवा चिरहारू, कर पंखिन पर मया न मारू। ब्राह्मण ने बहेलिया को संबोधित किया कि ऐ चिरहारू, तुम पंक्षियों पर मया करो, इन्हें मारो न। कतरे निठुर जीव बधस परावा है निष्ठुर। प्राणियों को वध करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? हत्या के न तो ही डर खावा, तुम्हारे ऊपर हत्या लग रही है। हत्या के न तो ही डर खावा, रे तुम्हारे ऊपर हत्या लग रही है, तुम्हें डर नहीं है? कहस पंख खादुक मानवा। जैसे ने सारा दोष मनुष्य जात पर लगा दिया, सारा दोष स्वाद पर लगा दिया। बहेलिया उबर गया। कहस पंख खादुक मानवा। बहेलिया ने कहा कि खाने वाला तो मनुष्य ही है। अरे निठुर कहो जे परमस खवा। अरे निष्ठुर उसको कहो हे ब्राह्मण जो दूसरे का मांस खा रहा है। हमें क्यों कह रहे हो? हम तो बेच रहे हैं। कारण कारस्य, हम तो कार्य कर रहे हैं, कारण तो है मनुष्य जो खा रहा है। हम कहाँ दोषी हैं? आवत रोव जात और रोना। हे ब्राह्मण देव, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो ज्ञानी हैं। मनुष्य बड़ा ज्ञानी है। यहाँ द्वितीय स्थिति होती है, दो स्थिति है, दो प्रधान स्थिति है, आना और जाना। रहना किसी को नहीं। प्रतिदिन आदमी देख रहा है कि कहीं नाना मरे, कहीं बाबा मरे, कहीं नानी मरी, कहीं आजी मरी, कहीं कुछ मरा, कोई कहीं मरा। उसी मरने वाले में एक दिन वो भी मर जाता है। किसी भाभी को बच्चा पैदा हुआ, चाची को बच्चा पैदा हुआ, फलाने के बच्चा, यानी कि संसार का क्रम चल रहा है। तो जब संसार में आदमी आता है तो रोते हुए आता है, दुख के साथ आता है। आवत रोते हुए आता है। अजात को रोना, और जब वो जाता है चुप रहता है, संसार रोता है। संसार रोता है। तो हे राजन, ये संसार है, और इतने के बाद भी तब भी ज्ञान। तबहुन तजस्य भोग सुख सोना। आवत रोज जाएंगे रोना, रोते आना है, और जाएंगे तब भी बाजार रोएगी। तो जब रोहा रोहट का ये संसार है तो आदमी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन चाहता नहीं। तब उन तजस्य भोग और सोना, तब भी वो न भोग छोड़ता है, न सुख छोड़ता है, न सोना। उन्हीं भोग को सुख मान करके उसी में सोया रहता है, तब भी वो नहीं मानता है। बाभन सुआ बेसाहा, सुन मति वेद ग्रंथ। बाभन सुग्गे को खरीदा, उसे लग गया कि सुग्गे में वेद पुराण की मति है। आए मिले वही साथिन भाचित और को पंथ। पुनः वो अपने साथियों से ब्राह्मण आकर के मिला सुग्गे को लेकर के, और चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। चित्तौड़ में आया, और आते ही सारे व्यापारियों के विषय में रतन सेन के पास
तब चित्रसेन शिव साजा। जब ब्राह्मण आता है चित्तौड़गढ़ में, तब तक यह खबर हो गई कि चित्तौड़गढ़ के राजा चित्रसेन की मृत्यु हो गई। शिव साजा माने शिव लोग चले गए और उनके पुत्र रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा हो गए। आई बात सो आगे आई बात चली कि सिंगलगढ़ के व्यापारी आए हैं। आई बात सो राजा आगे आई, चली बात सो आगे आई, राजा बन सिंघली आई। हे राजा, बात चली, बात चलते चलते आगे गई और बात कहाँ तक पहुँची? राजा के पास क्या पहुँची कि बनी सिंघली, कि सिंघल में जो व्यापार करने वाले व्यापारी चित्तौड़ से गए थे, सब के सब क्या हो गए हैं? आ गए। और उसमें एक महत्वपूर्ण वस्तु आई है। बावन एक सुहासोई लावा, कंचन बरन अनूप सुहावा। एक ब्राह्मण एक सुग्गा लेकर के आया है। हे राजन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंगलगढ़ के बाजार से यहाँ का ब्राह्मण सुग्गा लेकर के आया है। राते श्याम कंठ दो कांठा, उस सुग्गे के गले में एक कंठा माला जो है वो लाल है, एक काला है। राते डहन लिखा है सब पाटा, उसके पंख लाल हैं। अब बात हो रही है ना कि हथिया ऐसन बा बात चल रही है। राते डहन, उसका जो डहन माने पंख लाल है। और क्या? सब पाटा लिखा है, सब पाटा, जितने भी वेद हैं, चारों वेद के जो मंत्र हैं, उसके पंख के रोए रोए पर क्या है? लिखे हुए हैं। और दुई नैन संवारे हो राता, और दुई नैन सुहावन राता, और उसके दोनों नेत्र हैं अत्यंत सुंदर है। राता ठौर, उसका जो ठोड़ है लाल है। और अमृत सो बाता, और बात उसकी अमृत के समान है। मस्तक टीका कांस जनेऊ, और क्या है? उसके मस्तक पर टीका है, कांधे में जनेऊ है। और कवि व्यास, कवियों में तो व्यास के समान है। और पंडित सहदेव, और पंडितों में सहदेव के समान है। सुग्गे की प्रशंसा खूब हो गया। अब क्या? राजा जब सुग्गे की इतनी प्रशंसा सुन लिया तो फिर क्या? भय रजायस जन दोहरावे, भय रजायस, राजाज्ञा हो गई। लोग दौड़ पड़े कि बावन सुआ बेग ले आए। ब्राह्मण सुग्गे को लेकर के यथाशीघ्र आया। आदीन विप्र आशीष विनत अवघारा, ब्राह्मण आ गया और राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद विनती के रूप में दिया। आशीर्वाद दिया और विनती किया। क्या विनती किया? कि सुआ जीव नहीं करहु निनारे। हे राजा, मैं इस सुग्गा को प्राण के समान समझता हूँ। सुआ जीव नहीं करहु निनारा। बहुत अच्छी लाइन इस छंद में है। यह छंद भारतीय धर्मशास्त्र और समस्त आध्यात्म के ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उन बातों का मलिक मोहम्मद जायसी ने सिद्धांत और सूत्रों में न कह करके अत्यंत सरल संवाद और किस्से के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे प्रत्येक जन समझ सकता है। ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, यह सुग्गा तो हमारा प्राण है, इसको अपने से अलग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है। क्या बात है? लेकिन मजबूरी है कि पै यह पेट भयो विश्वासी। लेकिन हे राजा, यह पेट जो है यह विश्वास मानने वाला नहीं है। पै यह पेट भय विश्वासी, नाये समय, कहा इसने नाये समय तपा सन्यासी, इसने सबको झुका दिया है। कोई बचा नहीं यहाँ तक। नाये समय, एक शब्द में सबको झुका देता। कौन? पेट। संसार में
पेट सबको झुकने के लिए मजबूर कर देता है, किसी को छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि जो तपस्वी और सन्यासी हैं, जिसे संसार से मतलब नहीं है, जिससे कोई मोह नहीं है, लेकिन वह भी पेट के आगे क्या होते हैं, झुक जाते हैं। यह पेट किसी पर विश्वास नहीं करता। बहुत अच्छा साक्ष्य दिया कि हे राजा, दारा सेज जहाँ जय नहीं। अगर दारा नहीं, पत्नी नहीं है, सैया नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। संसार में जैसे ने पत्नी को नंबर 1 पर रखा कि संसार में जीने का सबसे बड़ा जो आलंबन है वो क्या है, पत्नी है। और पत्नी है तो सेज होना चाहिए, सैया होनी चाहिए। लेकिन अगर यह भी नहीं है, यह भी भाग्य में नहीं है तो कोई बात नहीं है। आदमी धरती पर वहीं पर रहे, लाओगी वो बाहीं, वह धरती पर बाँह टेक करके उसी पर सर रख करके सो जाएगा। धरती को अपना सैया बना लेगा, अपनी बाँह को तकिया बना लेगा, उसी पर सो जाएगा, मान जाएगा, काम चला लेगा, काम चला लेगा अपना। और अंध रहे जो देख न नैना, अंध आँख नहीं है तब भी संसार में वो रह लेगा। अंध रहे देख न नैना, अगर उसके नेत्र नहीं है, नेत्रों से देख नहीं सकता है, अगर नेत्रों से देख नहीं सकता है तब भी हे राजा वह संसार में रह लेगा। और बात गूंग रहे मुख आओ न बहना, वो गूंगा रहना स्वीकार कर लेगा। अगर वो नहीं बोल पा रहा है तभी संसार में गूंगा बन करके रहना स्वीकार कर लेगा। बहिर रहे, श्रवण नहीं सुना, वह बहरा बनकर संसार में रह सकता है, भले उसके पास कान से सुन न सके, बहिर बनकर भी रह सकता है। एक पेट नरह निर्गुणा, लेकिन हे राजा यह एक पेट है नरह निर्गुणा, यह बिना किसी वस्तु के रह नहीं सकता है, यह निर्गुण नहीं है। यह पेट संसार में, यह पापी पेट ऐसा है कि खाली रहने वाला नहीं है, नहीं रहने वाला है। कह फेर अंतकर दुखी, कितना कितना घुमाता है ये पेट, कह फेर अंतकर दुखी। हे राजन, यह पेट कितना कितना घुमाता है और अंत में घुमाते घुमाते बड़ा पाप भी करवा देता है। कह फेर अंत कह दुखी, कितना कितना फेर यह पेट करता है, कितना कितना प्रपंच करता है, कितना कितना छल षड्यंत्र करता है, पाखंड करता है। करते करते एक दिन यह पेट बहुत बड़े पाप को भी करवा देता है। और 12 ही बार फिरे न संतोखी, और बार बार ऐसा नहीं कि एक बार भर गया है तो चुप हो जाएगा, एक भरता ही नहीं है। और बार बार वो गलती संसार में करा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि कुटिल कर्म ले जाए मोह। तुलसीदास ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि हे भगवान, संसार में आए हैं तो कुछ खराब काम होगा। और जायसी ने उसकी पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर दिया कि कुटिल कर्म क्यों होगा, क्योंकि पेट है। कह फेर अंत कह दुखी, कि मनुष्य कहाँ कहाँ, मनुष्य को यह पेट कहाँ कहाँ घुमाता है और अंत में कोई बड़ा पाप करवाता है। और ये एक नहीं, यही नहीं कि एक पाप करवाता है, बारंबार पापक कर्म में संलिप्त करता कराता है, उसका अंत नहीं होने देता है, संतोषी से नहीं होता। सिर्फ संतुष्टि है ही नहीं, आँख नहीं संतुष्टि हो गई, वाणी नहीं संतुष्टि हो गई, लेकिन यह पेट संतोष। सो मोहि लिए मंगावे लाए भूख प्यास। है राजा, भूख, यह पेट भूख और प्यास लगा करके और मुझे गली गली घूमने के लिए मजबूर कर दिया। और अब इतने बड़े सच के बाद
कुछ बात और जैसी लिखते हैं कि सुआ को राजा लेता है, क्योंकि पहले ये तय हो गया कि बोल अरत सो बोले, सुनत शीश पे डोल हे राजा। सुग्गा तो ऐसा बोलता है कि सभी लोग शीश डुला देते हैं। राजमहल में चाहिए अशेष व अमोल, राज मंदिर में राजमहल में ऐसे सुग्गे की आवश्यकता है। सुआ ब्राह्मण ने सुग्गे को दे दिया। अब सुग्गा आशीर्वाद देता है कि दीन सुबह आशीष दीन बड़ भागु, जैसी भाग्यवाद के समर्थक हैं, बहुत बड़े समर्थक है कि सुबह आशीष दीन बड़ साजू। सुग्गे ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा आपका साज बाज ऊंचा हो, घर द्वार राजमहल किला राज विस्तार सब बड़ा हो, अबर प्रताप अखंडित राजू आपका यश बड़ा हो, आपका राज समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर्यंत समुद्र हो, अभागवंत बड़ विधि अवतारा। हे राजा, विधि माने ईश्वर, भाग्य उसी को देते हैं जो भाग्यवान होता। विधि बड़ा अवतारा, विधि भाग्य दे करके व्यक्ति को बड़ा बड़ा बना कर संसार में भेजते हैं। भाग्य दे करके व्यक्ति को संसार में बड़ा बना करके भेजते हैं। भाग्य दे करके ब्रह्मा संसार में बड़ा बना करके भेजते हैं। आज हम भाग्यतः रूप जो हारा, और जहाँ भाग्य है वहाँ तो रूप मिलवे करेगा। मन जहाँ भाग्य है, जहाँ सब कुछ है, जहाँ धन धान्य है, सब कुछ जहाँ उपलब्ध है, वहाँ रूप की बातें अलग है। सारे रूप उसके चरणों में रहेंगे। जैसे ने भाग्य को सर्वोपरि स्थापित किया है, कई पदों में कई छंदों में जैसे ने भाग्य को बल दिया है कि भाग्य संसार में महत्वपूर्ण है, जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। भाग्य ईश्वर के द्वारा दिया जाता है कि जहाँ भाग्यतः रूप जोहारा। हे प्रभु, हे राजा, जहाँ भाग्य है वहाँ सौंदर्य सुंदरता है। जहाँ भाग्य है वहीं सुंदरता है। अरे कानियों बा अगर करोड़पति बा, अगर कन्हैया कहाँ लड़की बा, अगर को लगे 1 अरब रुपया बा तो उसे ब्याह करके बहुत तैयार नहीं। लाख रुपया बा तो कम से कम है। और बहुत सुंदर है पुरुष बा और धनहीन तो कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाग्य में हे राजा, जहाँ भाग्य है, जहाँ धन धान्य है, जहाँ रिद्धि सिद्धि है, उसको रूप की कमी नहीं मिलेगी। और को के आस पास के गौना, को के उपास आस के गौना। हे राजा, जिसमें आशा होती है, जो आशावान होता है, जो आशावान होता है वो किसी के पास जाता है। जो क्या होता है, जो आशावान होता है किसी के पास जाता है। और इसकी व्याख्या तो हम इस प्रकार कर देते हैं, थोड़ा बदल कर व्याख्या करते हैं कि कोई किसी के पास आशा लेकर के ही जाता है, उम्मीद लेकर के ही जाता है। तो अगर किसी के पास उम्मीद लेकर के गया है तो हे राजन, उसके उम्मीद को पूरा करना चाहिए। विद्वानों ने अर्थ लगाया कि जो आशावान होता है वो किसी के पास जाता है, और जो निराश सोई आसन मौना, दृढ़ आसन मौना। जो निराश होता है वो आसन मांग चुपचाप बैठा रहता है, हम कहीं जेबे नहीं करेंगे। जो निराश दृढ़ आसन मौना। बहुत बहुत अच्छी बात कि को बिन पूछे बोल जो बोला। हे राजा, बिना पूछे अगर कोई बोलता है तो उसकी बोली माटी के समान होती है। चतुर्वेद हो पंडित, हे राजा ये जाने, जब आप पूछे ही लिए सुनिए कि चतुर्वेद हो पंडित ही रामन मोई नाम। मैं 4 वेदों ऋग यजुः साम अथर्ववेद का पंडित हूँ,
और मेरा नाम क्या है? हीरामन मोही नाम। पद्मावती सुभरावई, पद्मावती सुभराऊँ और सेवा करूँ ते ठान। मैं पद्मावती से मिलाना चाहता हूँ, मैं पद्मावती से मिलाना चाहता हूँ और उसकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। मैं पद्मावती से मिलाना चाहता हूँ। हे राजन, चारों वेद का मैं ज्ञाता हूँ, मेरा हीरामन नाम है। पद्मावती से मेल कराना चाहता हूँ और मैं उसका सेवक हूँ, उसकी सेवा करता रहा हूँ और करता रहना चाहता हूँ। रतन सेन हीरामन चीना, 1,52,000 को देना। रतन सेन ने हीरामन को पहचान लिया और ब्राह्मण को 1,00,000 रुपया दिया। विप्र शीशा कीन पयाना, अश्वास राज मंदिर में आना। ब्राह्मण भी 100 रुपये की पूंजी लगा करके 1,00,000 रुपया पा गया। सुग्गे को प्रणाम किया कि हे सुगा, तुम्हारे नाते मुझे आज 1,00,000 मिला, मैं लखपति हो गया, मैं तो हर तरह से नष्ट था। आज तूने मुझे संसार में धनवान बना दिया। विप्र शीशा कीन पयाना, सुहास राज मंदिर में आना। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और वो अपने घर की ओर प्रस्थान किया और इधर राजा सुग्गा को राज मंदिर में भेज दिया। सुग्गा राज मंदिर में, राजमहल में चला गया। अब आगे दूसरे दिन